संपूर्ण मिथिलावासी के गोर लागे छी और अहाँ सब लोग उपस्थित भेलो आई के वीडियो में। अपना सब जे हड़तालिका तीज करबे तो ओकर कथा केना की छै, ओकर की रहस्य छै से जानकारी लऽ कऽ हम उपस्थित भेल छी। तऽ अहाँ सब गोटासँ कहब जे हड़तालिका तीज के कथा सुनू, पूरा सुनब कथा, कोनो कथा अधूरा नहीं सुनबाक चाही। आ जँ कथा सुनि कऽ नीक लागे तऽ अहाँ सब कमेंट करब और आग्रह जे एक दोसर में शेयर जरूर कऽ देबै। जो फेसबुक पेज देखे छी फॉलो नहीं केने छी तऽ प्लीज कऽ देब। जो यूट्यूब चैनल देख रहल छी अखन तक सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ कऽ देब। जँ कऽ चुकल छी दुनू टनी तऽ दिलसँ धन्यवाद करै छी अहाँ सब गोटा के। तऽ चलू हम सुनबै छी जे अपना सब हड़तालिका तीज के कथा केना सुनबे। एक दिन माता गौरी और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहथिन, बैसल रहथिन। तऽ गौरी मोने मोने किछु सोच विचार में चिंता में बैसल रहथिन। भोला बाबा गौर केलखिन, देखलखिन जे गौरी की सोचि रहल छथिन। कहलखिन ये गौरी, हमरा जेना लागे कि अहाँ किछु सोचि रहल छी, तऽ एक बेर कहितौं जे अहाँ की सोचै छी गौरी के। तऽ गौरी कहलखिन हाँ हम तऽ सोचै छियै जे ई मृत्यु भुवन पर जे स्त्रीगण सब छथिन तऽ हिनका सबके लेल कोनो एहन सरल पूजा रहितै जे पूजा एकदम सरल रहितै, लेकिन ओकर महत्व बहुत ज़्यादा होइतै, फल जो बहुत ज़्यादा होइतै। भोला बाबा कहलखिन जे ई कोन बड़का बात छै, अहाँ तो खुद एते बड़का पूजा केने छी जेकर फलस्वरूप अहाँ हमर अर्धांगिनी बनि गेल छी, हमर आधा आसन अहाँ प्राप्त कऽ चुकल छी। गौरी कहलखिन हम कोन पूजा केने छी जे हमरा नहीं याद अछि, हमरा जरूर कहू। कहलखिन अहाँके नहीं याद अछि तऽ हमही अहाँके याद दिलाबै छी। कहलखिन हाँ भोलेनाथ हमरा कहू, हमरा बहुत सुनऽ के इच्छा अछि जे हम कोन व्रत केलहुँ जे अहाँके हम पति रूप में प्राप्त केलहुँ, अहाँके अर्धांगिनी कहेलहुँ, आधा आसन के हम अथी भऽ गेलहुँ, से हमरा कहू। भोलेनाथ कहलखिन जे सुनू गौरी अहाँ की केने छी। तऽ अब भोले बाबा सुना रहल छथिन गौरी केना कऽ हुनका प्राप्त केने छथिन। तऽ भोला बाबा कहलखिन जे जखन अहाँ 5 वर्ष के रही, सिर्फ 5 वर्ष के रहिए, तऽ अहाँ से घर से निकलि गेलहुँ तपस्या करऽ के लेल। अहाँ एकटा सबसँ ऊँच शिखर, सबसँ ऊँच पर्वत शिखर पर अहाँ जाकऽ उल्टा टांग लटकि कऽ अहाँ 12 वर्ष तक पूजा केने छी। अहाँ जखन जे अथी में माघ महीना जे रहे आ माघ महीना एकदम शीतलहरी रहे तऽ अहाँ की केने छी, चारू कात बर्फ राखि कऽ शिला के बीच में बैस कऽ अहाँ तपस्या केने छी। बैसाख मास के जे एकदम तपैत अग्नि जकाँ रौद रहे ओहि के बीच में अहाँ की केलहुँ, आगि बागि लेलहुँ, ओहि में बैस कऽ अहाँ तपस्या केने छी। अहाँ अन्न छोड़ि कऽ बेलपात्र चिबा कऽ मात्रे रहल छी। अहाँ के जेहन घोर तपस्या करैत देखले अहाँ के पिता हिमवान तऽ कहलखिन जे बाप रे, हमर बेटी जे एते घोर तपस्या कऽ रहल अछि तऽ हिनकर योग्य वर केहन कतऽ हम खोजब आ केना भेटत। अहाँ जो तपस्या कऽ कऽ जखन महल में एलहुँ, बहुत घोर तपस्या केलहुँ, तऽ वही समय में नारद मुनि अहाँ के दरबार में पहुँचले, अहाँ के पिता के दरबार में। और नारद मुनि के अहाँ के पिता बात केलखिन जे हमर पुत्री जे एते घोर तपस्या कऽ के आयल है, हिनका योग्य वर अहाँ खोजू नारद जी। कहलखिन कि नारद जी कहि देलथि जे अहाँ किया चिंता करै छी, मृत्यु अथी में अथी की कहै छै, विष्णु भगवान से सुंदर और विष्णु भगवान से अथी तऽ गुणवान तऽ कोनो भगवान छथिन नहीं, अहाँ अपन पुत्री के विवाह विष्णु भगवान से करू। हिमवान बहुत खुश भेलथि जे हमर बेटी के विवाह विष्णु भगवान स्वयं मतलब करता। एहि के सुनि अहाँ जे देखलहुँ जे हम अहाँ के पिता अहाँ के विवाह विष्णु से तय कर देलखिन, अहाँ ओही क्षण ओहि घर से निकलि गेलहुँ, महल से निकलि गेलहुँ। आ निकलला के बाद अहाँ अपन सखी सबके संग में गेलहुँ आ सखी सब लग जाकऽ खूब हतो प्यास भऽ कऽ बेहोश भऽ कऽ खसि गेलहुँ और कानऽ लगलहुँ। सखी सब अहाँ के उठेलथि और पूछले जे हे सखी की भेल, अहाँ किया कानै छी। अहाँ कहलखिन जे आब हमरा इस शरीर के राखऽ के नहीं, शरीर के त्याग करऽ के। सखी सब कहलखिन आखिर बात की भेल जे अहाँ शरीर त्याग कऽ देब। कहलखिन कि हम की कहूँ, हम जे एतेक घोर तपस्या केलहुँ से सिर्फ हम अपन भोलेनाथ के अपन स्वामी के लेल केलहुँ जे हमर पति रूप में वो भेटता, लेकिन हमर पिता विष्णु भगवान से हमर विवाह तय कऽ देलथि हँ। तऽ शरीर के तो हम नहीं राखि सकै छी, शरीर के त्याग करऽ पड़त। अहाँ के सखी अहाँ के की सलाह देलथि जे हे सखी ई शरीर त्याग नहीं करू, चलू एहन कोनो निर्जन वन में चलै छी जतऽ कि अहाँ के पिता अहाँ के ढूंढ नहीं पेता, लेकिन अहाँ शरीर त्याग नहीं करू।
तो अहाँ अपन सखी के बात मान कऽ भोला बाबा कहलखिन जे अहाँ अपन सखी के बात मान कऽ अहाँ चलि गेलहुँ कतऽ तऽ एकटा बहुत निर्जन वन में जाकर जतऽ एकटा गुफा टाइप के रहे ओहि के भीतर में अहाँ बैस गेलहुँ। आ जै दिन अहाँ गेल छी ओहि निर्जन वन में जै दिन अहाँ गेल छी ओहि निर्जन वन में ओ दिन रहे कोन तृतीया के दिन रहे ओ दिन तृतीया के रहे। तऽ ओहि दिन अहाँ गेलहुँ ओहि दिन जाकऽ अहाँ दिन भरि राति भरि अन्न जल किछु नहि लेलहुँ आ अहाँ तपस्या करऽ लगलहुँ एकदम घोर तपस्या करऽ लगलहुँ। ओहि दिन पूजा जे केलहुँ अहाँ तऽ ओहि दिन अहाँ की केलहुँ अहाँ ओहि निर्जन वन में एकटा नदी रहे ओही नदी के कात में अहाँ जाकऽ से पूजा करऽ लगलहुँ। ओहि नदी ओतऽ गुफा लग नदी में से माटि कोड़ि कऽ अनलहुँ अहाँ बालू रूपी प्रतिमा हमर बनेलहुँ शिवलिंग बनेलहुँ आ ओहि शिवलिंग पर अहाँ दूधसँ घीसँ मधसँ बेलपात्रसँ सब चीजसँ पूजा कऽ कऽ पूरा राति भरि अहाँ जागरण केलहुँ पूजा केलहुँ। आर जखन अहाँ राति भरि केलहुँ सबेर जे भेलै राति भरि गीत नाद सखी सबके साथ बैस कऽ पूजा पाठ केलहुँ आ जब अहाँके सबेर जे भेलै तब अहाँ की केलहुँ तऽ विसर्जन ओहिके कऽ कऽ नदी पर जाकऽ अहाँ विसर्जन केलहुँ। एम्हर अहाँके जे पिता रहथिन से अहाँके मने घरे घरे देशे देशे जंगले जंगले सर जगह खोजैत गेलखिन आ कहलखिन जे पता नहि हमर पुत्रीके कोनो बाघ सिंह खा गेला कि कोई हरण कऽ कऽ लऽ गेला हमर पुत्री नहि भेट रहल अछि कहि कऽ। ताहि पर ओ कहलखिन भोलेनाथ कहलखिन जे अहाँके पिता जे खोजैत खोजैत ओही निर्जन वन में गेलथि जै नदी के किनार पर अहाँ विसर्जन करैत रही दूरे से 4-5 टा सखी भेटलनि ओ कहलखिन कि जे बुझाइए अहाँके पिता के शंका लगलै जे कहीं में तऽ हमर पुत्री नहि छै गेलथि लगमे अहाँके जे देखलथि तऽ अहाँके लग खसि गेलथि बेहोश भऽ कऽ। फेर अहाँ अपन पिताके उठेलहुँ आ तब कहली जे पिता अहाँसँ पुछलथि जे पुत्री अहाँ किया एतेक निर्जन वन में आबि गेलहुँ। तब कहै छथिन जे हम की करूँ अहाँ हम भोलेनाथ लए पूजा केलहुँ तपस्या केलहुँ अहाँ हमरा विवाह विष्णु भगवानसँ कऽ देलहुँ तैँ हम एहि घरके छोड़ि कऽ चलि एलहुँ। तखन अहाँके पिता कहलै जे हे पुत्री अहाँ चलू अहाँ जिनकासँ कहब तिनकेसँ हम विवाह करब लेकिन अहाँ चलू। तऽ ओहि दिन कोन रहै तृतीयाके तिथि रहै ओहि तृतीयाके तिथिमे अहाँ दिन आ राति जागरण कऽ कऽ अहाँ पूजा पाठ सबचीज सम्पन्न केलहुँ। ताहि के लऽ कऽ ओ तृतीयाके दिन अहाँ जे पूजा केने छी तऽ हमर अहाँ आधा आसन प्राप्त केलहुँ हँ आधा आसन हमर प्राप्त केलहुँ। जँ स्त्रीगण धरती पर तृतीया तिथिके अनुष्ठान मात्र करथिन ओहि दिन अनुष्ठान मात्र करथिन भोलेनाथके तऽ अहाँके समान रूप और हमर सनके पति भेट प्राप्त हेतनि हुनका। गौरी कहलखिन कि जे एतेक दिनसँ हम ई बात तऽ नहि जानै छलहुँ लेकिन आब हमरा इहो कहू जे पूजा हम केना कऽ करथिन स्त्रीगण। तब कहलखिन जे भादव मासके जे तृतीया तिथि हेतै ओहि दिन ओ सवेरे स्नान दान कऽ कऽ स्वस्थ कपड़ा पहिर कऽ एकटा खूब सुन्दर सनके मंडप बनेथिन ओहिपर चनमा टंगथिन ओहिके भीतरमे अहाँके रूप मतलब भोलेनाथ और गौरीके माँ गौरीके एकटा शिवलिंग बना कऽ और अहाँके मूर्ति बना कऽ केलाके पात पर धऽ कऽ ओहिपर खूब सुन्दरसँ पूजा करथिन अहाँके 16 श्रृंगारके सामान चढ़ेथिन और पूरा धूप दीप जौ तिल अक्षत घी गंगाजल जतेक पूजाके सामग्री सब होइ छै से सब चीज लऽ कऽ अहाँके पूजा पाठ करथिन आ पूजा केलाके बादमे राति भरि जागरण करथिन। जागरण केलाके बादमे जाकऽ जखन हुनकर पूजा सम्पन्न हेतनि तब प्रातःमे ओ निर्जल रहि कऽ व्रत करथिन आ ओकर बादमे जाकऽ कथा सुनथिन ब्राह्मणके बजा कऽ करथिन। तऽ ब्राह्मणके नहि ब्राह्मण भेटतनि तऽ स्वयं करथिन प्रातःभिने अहाँके विसर्जन करथिन। विसर्जन केलाके बादमे जाकऽ ब्राह्मण बजेने छथिन तब भोजन करेथिन नहीं तऽ सीधा उसरगथिन और सीधा उसरगि कऽ आर अपनासँ बड़काके जतेक छथिन तिनका सबके गोर लगथिन पतिके प्रसाद पहिले देथिन हुनका हाथसँ पंचामृत लऽ कऽ स्वयं ग्रहण करथिन आर तब जाकऽ ओ पूजाके समापन करथिन। जे स्त्रीगण तृतीया तिथिके ई व्रत अनुष्ठान मात्रे करथिन हुनका अहाँ समान रूप सब दिन भेटतनि। तब इहे तरहे भोला बाबा पार्वतीके कथा कहलखिन जे आदमी तृतीयाके तिथिके जे व्रत राखै छथिन आ ओ जे अगर अन्न खाइ छथिन तऽ भक्षिणी होइ छथिन दूध पियै छथिन तऽ मक्खी होइ छथिन सेब खाइ छथिन तऽ अहाँके अथी होइ छथिन की कहै छै पतिके धोखा दै छथिन तऽ मुर्गी होइ छथिन आ सुतै छथिन तऽ अजगर होइ छथिन दूध पीथिन तऽ मिठाई खेथिन तऽ चिट्टी हेथिन मने ई सब चीजके छै। ताहि लऽ कऽ ओहि दिन अहाँ सब गोटाके कहब कथा सुनब पूरा और कथाके समापन जेना कहने छी तहिना करब। अहाँ सबके कथा केहन लागल जँ नीक लागल हो तऽ अहाँ सबके आशीर्वादके रूपमे लाइक शेयर कमेंट करब। सब गोटाके गोर लागै छी। जय मिथिला जय मैथिली गोर लागै छी।